एक चुटकी में 3 कंपनियों के पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं, अगर देखना है तो आ जाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जितनी कंपनियां हैं, टोटल 5 कंपनियां हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हमें, अगर एक से ज़्यादा कंपनियां हैं तो उसका ट्रांसफ़र करना है। थ्योरी समझ लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए, जब भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सबसे लास्ट जो कंपनी है ना, उसमें पैसा आना है, लास्ट कंपनी में पैसा आना है। तो जैसे मान लो शुरू की जितनी कंपनियां हैं ना, ऐसे नहीं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो पहले आपने ऐसा किया हुआ है कि 1 से आपने 2 में ट्रांसफ़र कर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो सीधे आप 5वें नंबर कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो सीधे 1 से 5 में आएगा, 2 से 5 में आएगा, 3 से 5 में आएगा और 4 से 5 में आएगा। इस तरह से आती हैं चीज़ें, ठीक है, समझ गए। अब हम आपको आगे प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपका भी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे जो जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो देख लेना, जो मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अभी फ़िलहाल हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा अगर पहले से ट्रांसफ़र हो रखा है तो वो तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें बाकी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ आपको दिखा दिया। अब हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हमें देखो ऊपर कुछ भी नहीं भरना है, हमें सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। ट्रांसफ़र करने का काम बहुत ही आसान होता है, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है। पहले स्टेप में हमें अपना आईडी सेलेक्ट करना है, हमें प्रेजेंट कंपनी सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमें यहाँ यूएन नंबर डालना होता है, गेट डिटेल करना होता है। सारी आईडी आपकी आ जाएगी जिसमें एग्जिट डेट है। एग्जिट डेट मेंशन होना ज़रूरी है। अगर एग्जिट डेट मेंशन ना हो तो कैसे मेंशन किया जाता है, इसके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर अगर मैं भूल जाऊं वीडियो एडिट करते टाइम तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं कि एग्जिट डेट कैसे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैंने काम किया हुआ है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था पहले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। हमने यहाँ गेट डिटेल किया, इस यूएन के अंदर जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो सारी कंपनियां आ रही हैं। मैं एक एक करके कंपनियों को सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि हमने एक कंपनी का ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इन्होंने रिजेक्शन दिखा दिया कि ये वाला आप आईडी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वाले में आपका पहले से ट्रांसफ़र हो रखा है। नो प्रॉब्लम, इसको हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा था कि 5 कंपनियां थी, जिसमें से हमारी यहाँ पे 3 कंपनियां आ रही हैं। 3 कंपनियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारा एक कंपनी तो हमारी प्रेजेंट हो गई ना, एक कंपनी प्रेजेंट हो गई और बाकी 3 कंपनियां हमें ट्रांसफ़र करनी है। तो 3 कंपनियों को हम ट्रांसफ़र के लिए लगा रहे हैं। मैं फिजिकली किसी का काम कर रहा था तो हमें उसमें ओटीपी की ज़रूरत होती है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ ओटीपी ले रहे हैं, मैं आपको मेन पॉइंट जो है वहाँ पे ले चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ओटीपी सबमिट कर दिया और ओटीपी सबमिट करते ही हमारी ये रिक्वेस्ट चली गई। एक साथ में आपकी तीनों रिक्वेस्ट चली गई। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है सारी की सारी प्रेजेंट कंपनी में भेजी है। अब आपको प्रेजेंट कंपनी को क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं तीनों फॉर्म। 3 फॉर्म अलग अलग डाउनलोड होंगे और इन तीनों को आपको कहाँ भेज देना है, अपने एचआर में या अकाउंट्स में भेज देना है। ऐसे पीडीएफ ही भेज देना। हालांकि वहाँ लिखा रहता है कि साइन करिए, लेकिन साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है जनरली। अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा नियम कानून के हिसाब से चलने वाली है तो ही बोला जाएगा कि आप साइन करके दो, अदरवाइज साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देख लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे मेरे को कुछ बताना है तो रुकिएगा। देखिए यहाँ पे अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम आ गए हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस पे। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे हम आ रहे हैं। ये देखिए ऑनलाइन सर्विस में हमें जाना है, उसके बाद हमें ट्रैक क्लेम स्टेटस से नज़र आएगा कि हमारा ट्रांसफ़र का स्टेटस क्या है। तो ट्रांसफ़र का स्टेटस आपको यहाँ नज़र आ रहा है, पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बाद ये कैसे कैसे होगा वो आपको समझा देता हूँ और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ कोई दिख रहा है आपको? ओ भाई साहब, एक सब्सक्राइबर कम हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो 1 नंबर जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल कहाँ है, गड्ढे में। तो इस गड्ढे में से इसे निकालना है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा नहीं होता तो अभी तक आप वीडियो में रुकते नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, मैंने आपको दिखाया कि पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर आ रहा है। तो जो एम्प्लॉयर के पास आ गया उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयर जैसे ही एक्सेप्ट कर देता है फिर आ जाता है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस।
पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस मतलब कि पीएफ ऑफिस के पास चला गया। अभी पीएफ ऑफिस इसमें जनरली जो है 10 दिन से 30 दिन का टाइम लगाता है। 30 दिन के बाद आपका वहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा आ जाएगा। जब नॉट अवेलेबल आ जाए तो समझ लेना आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको पासबुक जाके देखनी है। पासबुक में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा होगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने देना है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए उसके बाद ही आपको अपना पीएफ विड्रॉ करने का फॉर्म भरना है। और अगर इस बीच आपको ऐसा फील हो कि भाई बता तो सही रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है सब्सक्राइब का, क्योंकि आपको मैं बताऊं हैरानी होगी आपको, सिर्फ 1% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता करके चल देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ जो मैंने आपको जानकारी दी है 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए। जनरली मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आप जाके अपनी हेल्पफुल वीडियोस खुद से देख सकते हैं। और अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट आई चार्ज ए फीस। आप फीस पे के मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ जो आपकी सारी प्रॉब्लम को छू मंतर करके ठीक कर दूंगा। आई कैन ओनली टेल यू द प्रोसेस। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूँ, कैसे चीज़ें ठीक होती हैं वो बता सकता हूँ, और आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।